हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए ये वीडियो लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी इनकी। आप लोग अपने पार्टनर को याद कीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है वो साउंड हीलिंग से रिमूव होगी और यहाँ का ऑरा भी क्लीन होगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस रिश्ते के लिए, इनके लिए क्या सोच रहे हैं मेजर लेवल का, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग इस वक्त, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ, द वर्ड, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग इस वक्त इस रिश्ते के लिए, इनके लिए क्या सोच रहे हैं। इतने सारे कार्ड नहीं, एक एक दो दो करके दे दीजिए। क्या है, अच्छा, द स्टार, द फूल, टेम्परेंस एंड एम्परर। ठीक है, 6 कार्ड हो गए, हम 6 ही कार्ड लेंगे। ठीक है, चलिए स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करेंगे। क्यों आया है द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। क्यों आया है द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट और जस्टिस ने। तो यहाँ पे लियो की एनर्जी और वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो सारी ही यहाँ पे सारे तरह के साइन होते हैं, बट यहाँ पे मेजर अरकाना स्ट्रेंथ तो पहले से मेजर अरकाना है, फिर उसके बाद दी हर्मिट और जस्टिस भी मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर लेवल की इवेंट चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर अगर 2 सिचुएशन में जगल है, एक आप और एक उनकी फैमिली हो सकती है, एक आप या उनका वर्क हो सकता है, जो भी आपके अलावा जो भी अदर सिचुएशन है वहाँ पे आपके पार्टनर अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे तो इस वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है, या फिर बहुत लेस कम्युनिकेशन हो रही है, या फिर नो कॉन्टैक्ट के अलावा ब्रेकअप सिचुएशन भी अगर आप इस टाइम पे फेस कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले, उदास ओके, अकेले बैठ गए, मतलब अपनी लाइफ के बारे में सोल सर्चिंग पे बैठ गए। क्यों मैं इस इंसान से मिला, इस इंसान के साथ क्या मेरा कनेक्शन है, क्यों मैं इस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ, कैसे मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर अपने आप से मांग रहे हैं और अपने क्वेश्चनों को दोहरा रहे अपने अंदर कि मैं क्यों इस इंसान से मूव नहीं हो पा रहा हूँ, या इस इंसान को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। तो ये अभी आपके पार्टनर सोल सर्चिंग पे बैठे, बहुत ज़्यादा अकेले, किसी से भी नहीं बात कर रहे, आपसे नहीं करे तो किसी से भी नहीं करे इस टाइम पे बात। बट वो इस रिश्ते के बारे में जो उन्होंने
क्वेश्चन किए थे अपने आप से, वो उनके जब उनको जवाब मिले हैं तो यहाँ पे अब उन्हें पता चला है कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे उन्हें लगता है कि ये हम दोनों का जो एक रिश्ता है किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में है या कार्मिक है। इस टाइम पे आप दोनों कार्मिक में भी हो सकते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है आप लोगों का इस टाइम पे। अगर आप लोगों का जो रिश्ता है मतलब यहाँ पे जो वाइब्रेशन है एक कॉन्ट्रैक्ट वाला है और एक कार्मिक का है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, यहाँ पे बैलेंस लेके आएंगे और जस्टिस देंगे इस रिश्ते को, क्योंकि अब जिस पावर की नीड है वो पावर आप अपने लिए आगे लेके आएंगे इस रिश्ते में। अगर आप दोनों की इसमें कोई रिलीजन का, कोई सोसाइटी का या फिर एज डिफरेंस है या कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी, वो आपके पार्टनर फेस करने के लिए तैयार है। हिम्मत के साथ इस रिश्ते को रिश्ते के लिए खड़े होने के लिए तैयार है, स्टैंड लेने के लिए तैयार है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस होगा आपके साथ। जगलिंग सिचुएशन से अभी आपके पार्टनर मूव होंगे और एक बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि एक आप भी इम्पोर्टेंट हो और जो अदर सिचुएशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों में ही बैलेंस बनेगा। अभी जो हर्मिट मोड में बैठे हैं तो इस वजह से बैठे हैं कि वो इस रिश्ते को बैलेंस में कैसे लेके आए, कैसे इस सिचुएशन को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। जब कार्मिक होते हैं तो इसमें ये नहीं होता कि कार्मिक में ज़्यादातर कार्मिक हम जो रिश्ते हमारे जो रिश्ते होते हैं ज़्यादातर कार्मिक होते हैं, ठीक है। और सोल कनेक्शन जो होता है, सोल तो किसी के साथ भी हो सकता है, भाई बहनों के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, मदर फादर के साथ हो सकता है। मतलब सोल तो हमारे मतलब एक आत्मा के साथ आत्मा जुड़ना, मतलब किसी तरह से हमारी सोल के साथ एक भाई बहनों का सोल कनेक्शन होता है, हस्बैंड वाइफ का भी सोल कनेक्शन हो सकता है, कलीग्स का भी हो सकता है। तो आप सोल के साथ तो सोल कनेक्शन तो किसी के साथ भी हो सकता है। कार्मिक में जो हमारे कर्मा के साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो कार्मिक होते हैं, ठीक है। और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी यही होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था इस इंसान के साथ, वो हमारे जो पास जो हम लोग जब मरते हैं उसके मरने के बाद हमारे ऊपर जो भी हमारे कर्मा है उसके हिसाब से हमारे कॉन्ट्रैक्ट होता है। कार्मिक लोगों के साथ कैसे हम लोगों को डील करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट या कार्मिक सेम ही है। तो कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का इस बंदे के साथ, वो आप इस इंसान के साथ जो मर्जी सिचुएशन हो आप इस इंसान से मिलोगे ही मिलोगे, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो डिवाइन ने पहले से डिसाइड कर लिया है। यहाँ तो सिर्फ एक प्ले हो रहा है, उसे आपको निभाना है, बाकी स्टोरी तो हमारी पहले से डिसाइड है, ठीक है। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पहले अगर इस रिश्ते में मेहनत नहीं कर रहे थे, ठीक है, एफ़र्ट नहीं लगा रहे थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर अब एफ़र्ट भी लगाएंगे, मेहनत भी करेंगे, क्योंकि वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फिज़िकली आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर जो है आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, और यहाँ से आपके पार्टनर तो आपको प्यार करते हैं, यहाँ आप भी अपने पार्टनर को उतना ही प्यार करते हैं। तो आप लोगों का दी वर्ड कार्ड है, तो यहाँ पे कोई विशेष फुलफ़िल होने वाली है, आप लोगों की हारमोनी होने वाली है। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो यहाँ पे आपके पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपकी विशेष पूरी होगी। जो भी प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी है, न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, जहाँ जो चीज़ ख़त्म होनी है वो ख़त्म होगी और नया स्टार्ट होगा। ये नया स्टार्ट जो होगा आप लोगों की रीयूनियन हारमोनी के लिए होगा, आप दोनों का एक होने के लिए होगा। जो आपने विशेष काफ़ी टाइम से मांगी थी वो विशेष पूरी होने के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे पहले आपके पार्टनर जो एफ़र्ट नहीं लगा रहे थे, अब आपके पार्टनर एफ़र्ट लगाना शुरू कर देंगे इस रिश्ते में, ठीक है। दी फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी फूल। दी फूल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी फूल।
द फूल को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स, मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के जाते थे तो क्यों जाते थे? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। शायद उनके घर में उनके फैमिली वाले उनको काफ़ी सारे रिश्ते दिखा रहे थे, काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। ऐसे नहीं कि वो फैमिली, क्योंकि हमेशा अच्छे ही रिश्ते लेके आती है, कभी भी घटिया रिश्ते नहीं लेके आती। वो बाद में होता है जो उनकी असलियत पता चलती है। क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड मीट में हम लोग किसी को पहचान नहीं सकते, क्योंकि फैमिली वाले घर परिवार सोसाइटी को देख के रिश्ते देखते हैं। ठीक है, जब हम लोग किसी से फर्स्ट मीट में होते हैं या कुछ मीटिंग हमारी होती है तो हम उनको अपना बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, बेस्ट चीज़ दिखाते हैं अपनी लाइफ की। तो मैं जब किसी से बात करूँगी तो बहुत सॉफ्ट बात करूँगी, बहुत एटिकेट के साथ बात करूँगी, बहुत लहजे के साथ बात करूँगी, मतलब जो मेरा बेस्ट होगा मैं वो दिखाऊँगी। तो मुझे जब पता है कि मुझे कोई देखने आया तो मैं उसको हमेशा ही अपना बेस्ट दिखाऊंगी, अपना असली रूप शादी के बाद दिखाऊंगी। ये वाला मतलब नेचुरल बता रही हूँ मैं, अपना एक एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, अपने लिए इसलिए करती हूँ कि जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो वही चीज़ है ससुराल में भी यही होता है। आपको आपके लड़की वालों के लिए वो बेस्ट वर्जन दिखाएंगे, बेस्ट हमारी बेटी है, हम बेटी की तरह रखेंगे, ऐसा है वैसा है, इसका हमें ख्याल रखेंगे। और जब शादी हो जाती है तो फिर वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। तो ये नेचुरल है। तो आपके पार्टनर को भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे उन रिश्तों को और आपको देख के वो कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आपको छोड़ के भी जाते हैं तो हमेशा उनका ध्यान पीछे ही रहता है, आपकी तरफ ही रहता है। क्योंकि एक होता है ना, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो तो हम थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर देते किसी किसी को। तो यहाँ पे आपको पहले उन ऑप्शंस की वजह से अगर इग्नोर कर रहे थे, तो यहाँ पे ऑप्शंस को के साथ भी अब आपके पार्टनर ने एक कंपैरिजन किया है कि आपके साथ रह के क्या खुशी मिली, आप में क्या क्वालिटीज़ है और इनमें क्या क्वालिटीज़ है। तो उन सारी क्वालिटीज़ को देख के आप पे ज़्यादा वो फोकस हो चुके हैं। ठीक है, आपसे उनका एक जो कहते हैं ना इमोशनली जुड़ाव तो है। ठीक है, अगर इमोशनली जुड़ाव नहीं होता तो वो पलट के नहीं देखते आपको। ठीक है, तो ऑन ऑफ सिचुएशन भी अगर आपकी हो रही है तो अगर आपको छोड़ के चले गए तो फिर वापस क्यों आ रहे, तो कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो जुड़ाव होगा ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का इमोशनली जुड़ाव है। वो क्या उनके दिमाग में क्या है, पहले मैं ये ऑप्शंस भी देख लूँ। ठीक है, और आपको जाने भी ना दूँ, क्योंकि आपका जाने का भी खतरा है कि कहीं आपको पता चल गया कि मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, मेरे पास ऑप्शंस बहुत है, तो शायद आप इस रिश्ते से मूव हो जाओ। तो आपको भी मूव नहीं होने देना चाहते और अपने ऑप्शंस भी नहीं मतलब इग्नोर करना चाहते। तो यहाँ पे अब जो ऑप्शंस और आप में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपके साथ जो जुड़ाव है वो इनके साथ नहीं हो सकता। तो वो आपको मिस कर रहे हैं, इस टाइम पे आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप मेरे हो जाओ, आपके साथ मेरा रीयूनियन हो जाए। जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होके आप वो डिसीजन लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं। कुछ भी हो, कैसे भी हो, जैसे भी होगा, वो किसी की नहीं सुनेंगे। जब वो अपने मन की करेंगे तब वो करेंगे जो जिसमें उन्हें खुशी मिलती है। तो जो खुशी आप में मिल रही है वही वो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ न्यू बिगनिंग होगी। ठीक है, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, ट्रैवलिंग का जो एनर्जी है वो डबल एनर्जी है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग करके ही आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। वो किसी अदर स्टेट में हो या अदर कंट्री में हो, वो आपसे मिलने की चाह रख रहे हैं, चाह। तो देखते हैं द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। द स्टार को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं 5 ऑफ वॉन्ड्स ने, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, लड़ाई झगड़ा है, तो ये टेम्परेरी है, क्योंकि आपके पार्टनर को होप है ये हील हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसे मनाऊंगा तो ये मान जाएगी, और इस रिश्ते में इन्हें पता है मेरा
फ्यूचर है इस रिश्ते में, कुछ मैं नया क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपको भी होप नहीं छोड़नी। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर ट्रू है, आपको किसी तरह से कोई वाइब्रेशन तो आती है, क्योंकि कुछ भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो, एक इंट्यूशन और एक वाइब्रेशन जो हमारे अंदर आती है ना किसी को देख के, तो उससे हम एकदम से किसी को जज कर सकते हैं। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे वो बाद में रखना, पहले आप लोगों की जो भी जितने भी आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, जितना भी टाइम दिया है उस रिश्ते में, तो उसमें कम से कम कुछ तो आपने जज किया होगा। अगर आपने देखा है कि आपका पार्टनर जो है ट्रू है, आपको सच में केयर करता है, एक देखो फेक और जो रियल होता है ना, वो आप लड़कियां हो या लड़के जज कर लेते हैं। वो बोलेंगे नहीं बेशक, पर वो जज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने जज किया है, अगर आपने अपने पार्टनर को कि सच में वो क्लियर इंटेंशन के साथ मुझे प्यार करता है, इमोशंस है, मेरी केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है, वो मुझे धोखा नहीं देता है, कोई सिचुएशन हमेशा आ जाती है, तब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा किसी अदर सिचुएशन की वजह से होता है, आपस की कोई कम्युनिकेशन ऐसी नहीं होती है जो हम दोनों को मिसअंडरस्टैंड कर दे या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो ये हमेशा जब भी प्रॉब्लम आई है आप दोनों के बीच, तो अदर किसी सिचुएशन की वजह से या अदर लोगों की वजह से हुआ है। ठीक है, तो आपको होप नहीं छोड़नी। यहाँ आपके पार्टनर भी होप नहीं छोड़ रहे। जो भी प्रॉब्लम है अभी फेस कर रहे हो आप लोग, वो टेम्परेरी है। ठीक है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों का हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, तो आपको थोड़ा होप रखना है। ठीक है, ये रिश्ते में बैलेंस ज़रूर आएगा, हीलिंग ज़रूर आएगी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो वो एक वाइब्रेशन ऐसी है जो आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग एक दूसरे को सेंड करते हो। तो ये वही हीलिंग, अगर आप अपने पार्टनर को याद करते हो बार बार और इमोशनली उन्हें एक ट्रू इंटेंशन के साथ आप वाइब्रेशन सेंड करते हो, तो वहाँ से आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो भी कोई खुश नहीं है वहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में है। ठीक है, बट आपके पार्टनर जो है आपके पास फिर से वापस आने वाले हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ गया है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर फिर आपके लिए फिर से प्यार का प्रपोजल लेके आएंगे, आपको मनाने के लिए, इस रिश्ते में बैलेंस लाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको तैयार रहना, अपने पार्टनर का वेट करना है और अच्छी इंटेंशन के साथ उनका वेलकम करना है। ठीक है, दी एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी एम्परर। चलिए हम कार्ड ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर, अगर आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, या फिर किसी तरह की अभी आप सिचुएशन को फेस कर रहे हो, इन्हें अपने इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसका उन्हें अंदाज़ा है कि ये मेरी वजह से हुई है। तो इस चीज़ का उन्हें गिल्ट भी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की इस टाइम पे पोजीशन में है। इस टाइम पे आपके पार्टनर इस रिश्ते से दूर रह के, आपसे दूर रह के, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारी सिचुएशन मैंने ही क्रिएट की है। पर वो किसी तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, भाग्य को अपने फेवर में करना चाहते हैं, अपने पावर में आना चाहते हैं। जो वो चाहते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपने पास पावर लेके आने वाले कुछ, जो भी, अगर आपके पार्टनर या फिर ईगो की वजह से आपको सेपरेशन, ईगो की वजह से, आपके कंट्रोलिंग नेचर की वजह से, आपके पार्टनर की मतलब कंट्रोलिंग नेचर की वजह से अगर ये सेपरेशन आया, तो वहाँ पे आपके पार्टनर जो है थोड़ा अपने बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे, अपने जो
वो जो उनका ईगो था उससे थोड़ा कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे भाग्य चेंज होगा, तो भाग्य का पहिया जो चेंज होने वाला, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपको जो चेंज दिखेगा ना, वो आपको बताएगा कि हाँ अब आपके पार्टनर सुधर के आ रहे हैं, अब आपको कंट्रोल नहीं करेंगे। वो आपको ट्रू प्यार करते हैं, तो प्यार में कंट्रोल नहीं होता। पर कई लोगों को लगता है प्यार में कंट्रोल होता है। हाँ कंट्रोल होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं कोई एक्शन लेना है। तो कोई एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, गॉड ले लेते हैं, और किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ की जो एनर्जी है, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ टावर आया है। तो आप के पार्टनर अगर पहले से ही मैरिड है तो वहाँ पे उनकी शादीशुदा रिश्ते में टावर मोमेंट आ रहा है कि ब्रेकअप मतलब एंडिंग, डिवोर्स तक का यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। वो जो थर्ड पार्टी जो भी मतलब आपके अलावा जो दूसरी सिचुएशन है वहाँ पे अगर आपके पार्टनर, आप अनमैरिड हो या फिर आपके पार्टनर मैरिड है, तो वहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर वहाँ से डिवोर्स या ब्रेकअप करके उस रिश्ते को छोड़ के आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए एक स्टैंड लेने की एनर्जी है। उन्हें पता है मैं अगर आपके लिए स्टैंड लूँगा तो शायद मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस रिश्ते में, आपके साथ एक्सेप्ट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी, शायद मैं बिल्कुल अकेला भी रह जाऊं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है, बट आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे फिर भी आपके लिए, ठीक है। आपके को कमिटमेंट भी देंगे और आपके लिए एक पैशन है, रोमांस है, जो भी एक एनर्जी आपके पार्टनर के पास एक आपको देने के लिए जो भी फिज़िकली मेंटली प्रिपेयर है वो पूरी तरह से, ठीक है। आपके साथ रीयूनियन होना करने की वाइब्रेशन है, यहाँ पे रीयूनियन होगा आप लोगों का। आप दोनों की एनर्जी में एक दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक है, दोनों ही एक दूसरे को इमोशनली एक दूसरे को प्यार करते हैं और इसी प्यार की वजह से वो आपके पार्टनर आपसे रीयूनाइट होंगे और आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर और आपके लिए कोई टाइमिंग जो कुछ इम्पोर्टेंट है। नवंबर मंथ है, सितंबर, डे आफ्टर टुमारो, विद इन अ 9 मंथ, विद इन अ 3 वीक्स। एक और देख लेते हैं। चलिए, और यहाँ पे है मई मंथ, स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पावर में आएंगे। ये है 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त के बीच में, कमिंग मंडे है, उसके बाद जुलाई मंथ। ये आपके लिए टाइमिंग इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पार्टनर के लव मैसेज, आज क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तुम बहुत प्यारी हो, दूरियों से ही एहसास होता है नज़दीकियाँ कितनी ख़ास होती है। बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी ज़िंदगी में तुम बहुत ख़ास हो। तुमने ज़िंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से।
होश में भी ना आना चाहूँगा मैं, एक बार अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। हर फिज़ा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। पता नहीं कब इश्क हो गया, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना। कभी बात करने की हसरत तो कभी मिलने की देखने की तमन्ना। और यहाँ है आई लव यू। चलिए अब हम करेंगे एंजल्स के गाइडेंस लेंगे, ठीक है। एंजल्स को एक गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को। गाइडेंस गेट मोर इंफॉर्मेशन। उसके बाद हेल्पफुल पीपल और कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जो भी सिचुएशन है, जहाँ पे भी आप कोई न्यू बिज़नेस करना चाहते हो, न्यू जॉब देखना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, किसी से नया रिश्ता जोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पहले इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन लिए बगैर वो काम मत करना, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े कहीं। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना अगर आपको लगता होगा कि सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, बैलेंस में आ सकती है या आपके फेवर में हो सकती है अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने से, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। पर कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं कि आपको गिराना शुरू कर दे कोई, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। और हेल्पफुल पीपल, तो लोग आपकी हेल्प के लिए कहीं ना कहीं से डिवाइन के थ्रू भेजे जाएंगे, तो आपको भी लोगों की हेल्प करनी है। तो जब आपको नीड होगी तो वही लोग किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप से आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में पीस, शांति आने वाली है, ठीक है। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है उन पे फोकस कीजिए। आपकी क्रिएटिविटी को, अपनी क्रिएटिविटी को इग्नोर मत करो, ठीक है। आपकी लाइफ में ब्यूटी से रिलेटेड आपने कोई भी विश मांगी है वो पूरी होगी, ठीक है। फिर ये नेचर की तरफ से बार बार आता है। नेचर की तरफ से जो भी आपकी लाइफ में एक्सीडेंट हो सकते हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। उसके बाद स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन वैसे भी आपको बजरंगबली की तरफ से आ रहा है। और बिज़नेस सक्सेस की भी वाइब्रेशन है, ब्लेसिंग है। तो अगर आपका काफ़ी टाइम से बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पे भी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।